सुदामा के बारे का सत्संग मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लगभग आपने अभी तक ऐसा नहीं सुना होगा, कथाएं सुदामा की बहुत सुनी होगी। सुदामा जी गरीब हैं। कैसे गरीब हैं? जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। घर में कैसी भी स्थिति रहे, मन में कभी दुखी ना रहिएगा। आज सुदामा जी की लक्ष्मी धर्म पत्नी का नाम क्या है? देवी सुशीला, भगवान के परम सखा, ब्रह्म वेद ब्राह्मण वेद समझने वाले, भक्ति के ज्ञाता, सभी इंद्रियां अपने मन में रखे हुए कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। विरक्त इंद्रियार्थे सो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। घर कैसा बना है? जैसी हमो बनो। हवा आ जाए सो मिट जाए, पानी बस जाए सो फूलो गीला हो जाए, ऐसा घर बना हुआ है। एक दिन पत्नी ने कहा महाराज घर में अच्छा बना लो। बोले क्यों? 2 फुट जीवन में सारा जीवन भजन भजन करने में गुजर जाता है। ऐसा महल भी ना बनाओ कि मरने से पहले वो महल ही महल दिखे। पत्नी को समझाते हुए वर्षों बीत गए। आज पहला 1 महीना आया जिस घर में कभी चूल्हा नहीं जला, ऐसी गरीबी। सवेरे का समय हुआ, पत्नी थोड़ी लक्ष्मी है तो पत्नी ने पूछा महाराज आप गरीब क्यों हैं? गरीब के कारण क्या है? भीतर से आवाज आती है। सुदामा बोले देवी गरीब बता नहीं सकते। पत्नी ने कहा तो मैं सुना रही हूं गरीब क्यों व्यक्ति होता है। बड़ा भाव है। 7 दिन की जो पूरी कथा का फल है हमको यहीं से मिलेगा। कि के तो है मैदान सुदामा जी की कथा के बाद जो झांकी लगाएंगे हम, उसमें एक भजन होगा। अभी आप कथा सुनो, बढ़िया है। आज देखिए सुदामा जी महाराज बड़े भाव हैं। और इसके बाद पत्नी ने पूछा, पत्नी क्या बोली? के तो है मैदान ग्रह दान लीनो ग्रस्त माज। के तो नर नीच घर भोजन को खाया। पत्नी बोली पति से 4 गलतियां अगर हो जाए जिंदगी में तो व्यक्ति गरीब बन जाता है। कैसी गलती? पहली, आपने कहीं गलत दान लिया होगा। गलत नहीं लिया होगा तो गलत जगह भोजन कर लिया होगा। के तो नर नीच घर भोजन को खायो है। ब्राह्मण जब कहीं गलत जगह दान लेता है तो उसकी सारी रिद्धि सिद्धि समाप्त हो जाती। दूसरी बात, गलत जगह भोजन ना करना चाहिए। और तीसरी बात, कह तो निज बंधु से कीनो विश्वासघात। आपने अपने कोई निजी संबंधी को धोखा दिया है। इतनी बात सुन के अगर आपने निजी को धोखा दिया है, आपने किसी गौ ब्राह्मण का अपमान किया है, क्या गलती करी? क्या हो रहा है? सही करो लाइट। दरिदो असतो असंतुष्टो। पत्नी को
भाव देखा, सुदामा जी सुन रहे हैं सारी बातें। और इतनी जब बात निकली, सुशीला बोली आपने किसी अपने मित्र को धोखा दिया। और मित्र का जब नाम आया तो आंखें बंद हो गई, आंसू भर गए। सुशीला ने पूछा कोई गलती तो करी है आपने? सुदामा बोले देवी सबसे बड़ी गलती यही करी कि मैंने मित्र को धोखा दिया है। आज मित्र, आपका मित्र कौन है? बांके बिहारी। पर समय बदल गया, हम गरीब हैं, वो राजा बन गया। पत्नी आवाज सुन के ही और गोविंद की भक्ति में डूबने लगी। धन्य है बांके बिहारी, आपके मित्र की ये हालत है। 4 बजे और कन्हैया की नींद खुली द्वारकापुरी में। देवी रुक्मणी जी आई जगाने के लिए, तो उदास चेहरा है। रुक्मणी जी ने पूछा क्या हुआ, आज उदास लग रहे हैं? भगवान बोले देवी क्या बताएं, एक मेरा बहुत पुराना मित्र है जिसके घर में 1 महीने से भोजन नहीं बना, भोजन नहीं खाया। क्यों नहीं बनाया? बोले कुछ ऐसी गलती है। आज रुक्मणी जी बोली आज काम करो बढ़िया, आप तो सारे जगत को भोजन दे रहे हैं, एक थाली ले जाओ सोने की लगा के सुदामा को भोजन कराओ। भगवान बोले देवी यही नहीं हो सकता। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। भगवान बोले देवी हमारा जीवन कर्म से बना हुआ है, प्रारब्ध से नहीं। हम जैसा कर्म करेंगे हमको फल वैसा ही मिलेगा। आज देखिए सुशीला सुन रही है और ऐसी गरीबी का भाव। भगवान जिद पड़ने लगी रुक्मणी जी आज कन्हैया चले जाओ। भगवान बोले देखो हम जाएंगे पर भोजन नहीं ले जा सकते। भाव बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। आज सुशीला 4 बजे जगी और भगवान भेष बदल के साधु बन के दरवाजे आ गए सुशीला कुटिया के सामने। सुदामा जी का भजन चल रहा है। 1000 अभी आपने सुना है ना, 1000 काम छोड़ के भजन करना चाहिए। घर में बैठे कुटिया में कल की चिंता नहीं आपकी, नहीं हो भजन चल रहा है। मेरा जीवन है तेरे हवाले, हो मुरली बाल। आज सुशीला सामने जब सवेरे के समय भगवान दरवाजे आ गए, अचानक कोई ब्राह्मण संत दरवाजे आ जाए, अचानक ध्यान से सुनना, अचानक आ जाए और हमारे घर में कोई गड़बड़ी है तो समझ लो कि ठाकुर जी ने संत जी को भेजा है। पुण्य पुंज बिन मिला है न संता, पुण्य पुंज बिन मिला है न संता, न संता पुण्य पुंज है न संता, पुण्य पुंज बिन मिला है न संता।
संता सवेरे समय जैसे महाराज आवाज कम मत करो आज देशिए जैसे देवी सुशीला दरवाजे खड़ी है, भगवान भेष बदलकर सामने जब आए और अंदर से आने के बाद भीतर से आवाज दी, अरे भगवान सुदामा जी का घर यही है? भीतर से आवाज आती, हाँ महाराज यही घर है। सुशीला जी जल्दी आई और सुशीला ने आकर भगवान को प्रणाम किया। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सुशीला सामने खड़ी है, प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, अच्छा महाराज कहां से पधारे हैं? सारा परिचय दिया। आपके पति कहां गए? महाराज भजन कर रहे हैं। एक बात सुनो, 24 घंटे में 5 मिनट बिल्कुल भगवान को दिया करो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, चाहे जितनी जल्दी हो। और इतने के बीच में मोबाइल बंद रखा करो। शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 11वीं इंद्रिया मोबाइल है। फोन आ गया किसी का तो माला अभी जप लेंगे, महाराज क्षमा करियो, हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 5 मिनट दो, ईमानदारी से दो भगवान के लिए। आज जैसे ठाकुर जी सामने खड़े हैं और परिचय हुआ, अच्छा देखिए हम बहुत दूर से आए हैं, काशी से आए, तुम्हारे पति कन्हैया के बड़े मित्र हैं। हाँ महाराज, और मैंने सुना है आपके पति के कन्हैया भी मित्र हैं। सुशीला बोली, आपको कैसे पता? अरे हम सब जानते हैं, हम संत हैं। सुशीला की आंखें भर गईं और भगवान बोले, अच्छा एक काम करो, हम काशी से आए, भूखे हैं, थोड़ा भोजन लाओ। आज भीतर सुशीला गई, जल्दी तो गई, पर घर में आज एक भी अन्न का दाना नहीं है। अंदर जाते सुशीला भगवान से बोली, कन्हैया तुम कौन सी परीक्षा ले रहे हो? अंदर पहुंची और कुछ देर बाद हाथ जोड़ के बाहर आई, बोली महाराज मेरे घर में सूतक लगा है। कौन सा सूतक? बोले दरिद्रा, एक बिटिया पैदा हो गई। भगवान की आंखें सजल हो गई। सुशीला से बोले, देखो आज से हम तुम्हारा सारा जो दरिद्रता का दान है ना, वो सब लेते हैं। जिंदगी में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी दूसरे की गरीबी दान में ले ले। है कोई ऐसा बड़ा दिल वाला तो गोविंद के अलावा दूसरा कोई नहीं है दुनिया में। भगवान बोले तुम्हारे घर की जितनी गरीबी थे सब लो। भगवान ने हाथ कर लिया और सुशीला से बोले, लाओ चम्मच में जल डालो, मंत्र बोल देता हूं, आज से तुम पैसे वाले हो गए। सुशीला प्रसन्न हो गई, जल डाल दिया। भगवान बोले अब हम चलते हैं। ठाकुर जी चले गए। चले जाने के बाद अब देखिए सुशीला सुदामा से पूछ रही है, महाराज आपका कोई मित्र है? मेरा तो कोई मित्र नहीं है। अब मित्र था कभी, अब वो पैसे वाला हो गया। धीरज धारा में मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धारा में मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर किए चारी,
जैसे सुशीला ने सारा परिचय दिया, सुदामा बोले देखो मित्र कौन है? मित्र वो है जो विपत्ति में आपसे आपका साथ दे, और आपका सही रिश्तेदार भी वही है जो विपत्ति में आपके साथ में रहे। सुख में आन सब ही मिल बैठत, सुख में तो सभी आएंगे, आई विपत्ति जब देखें। आज सुशीला को सारा संबंध बताने के बाद और पत्नी बोली महाराज ठीक है, अब वो आपको याद करते हो ना करते हो, पर आपको उनकी याद नहीं आती। सुशीला की आवाज सुन के बोले सुनो, अब आती है तो क्या करें, पूरे दिन तो निकल जाता है हरे कृष्ण जपते हुए, भजन करते करते। वर्षों बीत गए, भजन करते हुए सारा जीवन निकल गया। आज सुशीला बोली महाराज एक काम करते हैं। बोले हाँ, आप द्वारकापुरी चले जाओ। सुशीला की आवाज सुन के सुदामा खड़े हो गए। पत्नी से बोले तुम्हारे मन में कौन सी कामना है? बहुत अच्छा सत्संग है, पूरी भागवत का सबसे अमूल्य सत्संग मैं आपको दे रहा हूं। आज पत्नी सामने खड़ी है, पत्नी से बोले, पत्नी अगर कहीं लोभ की बात करे तो सजल हो जाना चाहिए। सुशीला बोली सुदामा से जाइए, तो सुदामा बोले क्या मन में कौन सी कामना है? धन की। अगर धन की कामना है तो कभी भगवान के पास मत जाओ। बार बार कहने के बाद सुशीला खड़ी हो गई। महाराज आप तो केवल दर्शन को जाओ। सुशीला की आवाज सुन के बोले अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ है अयम ही परमो लाभो। पत्नी को समझा दिया। आज सुशीला से बोले देवी वेद पुराण कहते हैं मित्र के पास जाओ, गुरु जी के पास जाओ, सत्संग कथा में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूरी। आज पत्नी बोली महाराज तो क्या करें? बोले बहुत दिनों के बाद मित्र के पास जाऊंगा तो मित्र कहेंगे आइए कुछ महाराज भाभी ने भेजा है, कुछ खिला पिला दो, अब हम तो खाली हाथ हैं। चार जगह मन को लोभी मत करो, ध्यान देना। चार जगह आप यात्रा में गए, यहां से कहां गए? हरिद्वार, प्रयागराज, कहीं भी कोई बड़े तीर्थ में गए, आपका आने जाने का कितना किराया, कितना खर्चा, ये हुआ वो हुआ। अब पंडित जी ने वहां संकल्प कराया। संकल्प में 10-20 हजार नहीं लगेंगे, 100-200 रुपया बहुत कर रहे, 500 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, और क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वहां जाके सारी कसर निकलेगी। फिर चार जगह लोभी मत बनो, दान में, धर्म में, पुण्य में और यात्रा में। आज सुदामा जी पत्नी को समझा रहे हैं घर में कुछ नहीं है, बेगर खाली हाथ नहीं जा सकते। सुशीला बोली हम जा रही हैं, दान भेंट दक्षिणा की व्यवस्था करेंगे। चार जगह गई और महाराज चार जगह चार मुट्ठी नहीं चावल मिले, टूटे फूटे साजे जैसे मिले। आज सुशीला चावलों को लेकर और धीरे धीरे पति के पास आई। पति से बोली प्रतिदेव भेंट की विदाई व्यवस्था हो गई, आप द्वारकापुरी चले जाओ। आज चावल टूटे फूटे साजे जब सुदामा ने देखे तो पत्नी से बोले देवी मेरे कन्हैया का महल सोने का बना है, मैंने सुना है, देखा नहीं,
और इन टूटे फूटे चावलों को ले जाऊंगा तो कैसा लगेगा? भीतर से आवाज आती है, निर्मल मन जन सोए पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, सो मोहे पावा, सो मोहे पावा। भगवान के यहाँ, भगवान के पास केवल छल कपट नहीं चलता, ध्यान रखिए। आज सुदामा जी पत्नी से ज्यादा जिद हुई तो बोले अब बढ़िया सा कहीं से थोड़ा सा दूध मांग लेते हैं, बढ़िया तस्मई बना लो, यहीं से बांके बिहारी को भोग लगा दो। पत्नी बार बार जिद करने लगी तो वही टूटे फूटे चावल और धोती में बांधकर और सुदामा जी द्वारका को चले। अब द्वारका कहाँ है कोई पता नहीं, रास्ता कहाँ है कोई किसी ने देखा नहीं, केवल आस्था ही रास्ता बन गया और घर छोड़ दिया। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, ए अपने बिरह की याद को पूछे कहाँ कहाँ, अपने बेरा की याद को पूछे कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जावे कहाँ कहाँ, ओ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ।
तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ क्या बात कहाँ। तेरी नजर की जुल्फ में मुस्कान मधुर में तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में ये उलझा है ऐसा प्यार दिखाए कहाँ कहाँ। उलझा है ऐसा प्यार दिखाए कहाँ कहाँ। आज सुदामा जी धीरे धीरे चल दिए और चलते चलते घनघोर जंगल आया। एक दिन का समय बीत गया, दूसरे दिन का समय बीत गया और तीसरा दिन जब आने लगा तो क्या लिखा है कि भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, आस बिल्कुल निराश लगती ही नहीं। कैसे आऊं द्वार को नाथ तेरी शरण, अब आस ही निराश लगने लगे। घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, परदेश हो गया, घनघोर जंगल चारों तरफ से। 5 दिन हो गए भोजन नहीं खाया, भूख नहीं लगी। सच्चा प्रेम भक्ति का कब है? जब कृष्ण के लिए भूख भी ना लगे। एकादशी का व्रत रहिएगा, कृष्ण की भक्ति करिएगा। धीरे धीरे चौथा दिन आया, सवेरे का समय। आगे क्या देखा? मार्ग में चलते चलते एक बहुत बड़ी नदी आई। जब दुनिया से जाओगे ना तो एक नदी पड़ेगी जिसका नाम है बैतरणी। उस नदी में सबको पार होना है और पार वही होंगे जिन्होंने धर्म दान किया है। आगे चले, नदी आ गई। नदी को देखा, घबरा गए, पूछ रहे हैं कोई जंगल में है? कोई नहीं मिला। चारों तरफ से पूछते पूछते अब क्या देखा? इधर सुदामा जंगल में आए, उधर द्वारकाधीश भगवान सुदामा के स्वागत के लिए आगे चल दिए। जब भक्त एक कदम आगे बढ़ाता है भगवान के लिए तो भगवान उसके लिए 100 कदम बढ़ जाते हैं। नमो भगवते देवम वासुदेवाय धीमहि। जंगल देखा, नदी देखी, रोने लगे, आवाज दे रहे हैं कोई है पार करने वाला। इतना शब्द कहा तो कन्हैया प्रकट हो गए, मल्लाह का रूप लिया, काली पट्टी बांधी, नाव लेके प्रकट हुए और आवाज देते, हाँ हाँ भैया पार जाएंगे, पार हमें करोगे? हाँ महाराज। और जैसे सुदामा जी बगल में आए, बगल में आने के बाद भगवान ने पहली बार सुदामा को देखा, आंखें झलक गई। प्रेम ही एक रूप को अनुरूप नहीं करता है। आज सुदामा जी जैसे सामने खड़े वो मल्लाए को देख करके बोले, भैया एक बात पूछें, आपको कहा नाम है? भगवान बोले, अरे आप तो विराज लो, आपको नाम से क्या लेने देने। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको मैंने कहीं देखा है। कहां देखा? तेरी शकल हो सामरे मेरे मन में अब वो भाग गई। कभी मैंने आपको कहीं देखा है? भगवान बोले, कहां देखा? अब बोले, इतना ही ध्यान नहीं है कहां देखा।
भगवान समझ गए अगर पंडित जी ने पहचान लिया ना तो यही गड़बड़ हो जाएगा। चलो बैठो नदी में। जैसे नाव में बैठने को हुए पंडित जी से बोले भगवान पंडित जी जो नदी में बैठने को किराव लगत है। सुदामा बोले कन्हैया जो भी शब्द बोलता है भक्त की पहचान है, ये ध्यान दीजिए। भक्त जो भी बोलेगा भगवान को लेकर ही बोलेगा, ये भक्त की पहचान है। सुदामा बोले कन्हैया अब तू जानता है मेरे पास किराया तो है ही नहीं। इतना शब्द भीतर जब बोला और भगवान की आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई तो सुदामा तो फिर समझ गए ओ भैया आप कन्हैया का नाम सुन के आंखें बंद कर ली। भगवान बोले अरे आप जैसा मेरा भी वो सखा है, चलो बैठो। नदी नाव में बैठाने के बाद जैसे पंडित जी बैठिए और वापस आओ तो जरूर किराया दे देना। कहाँ जा रहे हैं? बोले द्वारकापुरी। जैसे ही नदी में बैठे नाव चलने लगी आंखों में भजन आया, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हो लाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, ए लागी थोड़ी आवाज बढ़ाई हो। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्रभु मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, ओ गहरी नदिया नाव पुरानी, ए गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, ए नाव पुरानी है नाव पुरानी, नाव पुरानी है नाव पुरानी, नाव पुरानी है नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। ओ प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मोदी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
बात सुनिए, दुनिया में सबसे बड़ा सेठ एक ही है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है खाटू श्याम। तू ही सेठ मेरा, तू ही साहूकार है। तू ही सेठ मेरा, तू ही साहूकार है। ए तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है। तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार है। बस एक डर लगता है, ए ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ए ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ए हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। आज सुदामा जी भगवान को नाव में बैठा कर धीरे धीरे जा रहे हैं और जैसे ही कन्हैया जी नाव चला रहे हैं, सुदामा बैठे हैं, बार बार देखते रहते हैं आपस में। अब बोला चाली कम है। कम क्यों है? के बिन परतीते होए नहीं प्रीति। प्रेम जब जन्म लेता है, जब परिचय हो जाता है। चलते चलते, पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? महाराज बहुत दूर से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? द्वारकापुरी। कितने दिन हो गए? बोले 7 दिन हो गए। पंडित जी अभी 5 दिन और लगेंगे। ओहो, भोजन खाया, जल पिया? सत्य कहूं, जब से घर से निकला हूं भूख ही नहीं लगी। क्यों? कि न भूख लगे न प्यास लगे, कुछ नहीं होता। आंखों का जल भरा हुआ नदी पार जैसे ही हुए। नदी पार होने के बाद और जैसे पार होते नदिया, पूछ लिया महाराज भैया यहाँ से द्वारकापुरी। पंडित जी अब ये तो मैंने नहीं देखी, बहुत दिन पहले गया था। हे भगवान, नदिया पार हो गई, वही साड़ी जो फटी धोती है वही बिछा ली, वही सो ले। जंगल में विश्राम कर लिया और जैसे ही जंगल में सो गए, 12 बज गए। भगवान योग माया से बोले, देवी मेरे प्रिय मित्र सो रहे हैं, जंगल में जाओ और उठाकर आप सीधे कहाँ रखिए? द्वारकापुरी नगर की पहली सीढ़ी पर। अपनी योग माया को भेज दिया भगवान ने। पंडित जी को सोते हुए उठा लिया और द्वारकापुरी नगर में पहली सीढ़ी, नगर का दरवाजा, वहां जाके रख दिया। अब 4 बजते हैं।
क्या हुआ, 4 बजते हैं ना, बड़े बड़े तीर्थ हैं, काशी है, बनारस है, अयोध्या। अभी मैं आज से 16 दिन पहले अयोध्या में था, 8 दिन निवास किया अयोध्या नगरी में। क्या आनंद आता है साहब तीर्थों में। तीर्थ क्या है, तीर्थ भी हमारा घर है। जल्दी जगिए, माता पिता जल्दी जगेंगे तभी बेटा जल्दी जगेगा, और माता पिता कहीं 9 बजे जगेंगे तो 1000 काम छोड़ के घर की सफाई करिए। नंबर 1 रिद्धि सिद्धि के लिए बिना स्नान करे भोजन ना करिए। शौच क्रिया को जाएं, स्नान करने के बाद ही किसी वस्तु को छुएं। सवेरे का समय आया और नींद खुली, क्या देखा, आंखों में क्या सुना, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया ऐसा सपना देखा, मंत्रों की धुनी आने लगी और महाराज सवेरे का समय एकदम भोर हुआ तो सोने सोने के महल देखने लगे। पूछा भक्तों से, भैया गांव कौन सा है? बोले महाराज इस नगर को द्वारकापुरी कहते हैं। अच्छा, बोले हाँ, यहाँ के राजा भगवान श्री हरि बांके बिहारी। अच्छा, तो यहाँ से उनका महल कितनी दूर है? बोलो जहाँ खूब जनता जुड़ी होए, लंबो लंबो पताखा लगे हुए, वही द्वारकाधीश को महल है। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, हम जंगल में सोए थे, हम कहाँ आ गए। और महाराज आज जैसे धीरे धीरे चलते हुए और एकदम आज सुदामा जी दरवाजे आ गए। द्वारपाल लगे हैं दो, दोनों से बोले अच्छा भाव है, बड़े आनंद से झूमिए। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। शाम से कह दो जय हो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार
अच्छा भजन है, इसका भाव देखिए। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सखा घनश्याम है मेरा। सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। और रहे हैं साथ में दोनों, यही पहचान लाया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जय हो। हरि बोल। ए हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे हो दर का बालो। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वार का बालो। और सहारा आपका मोहन, यही अधिकार लाया है तुम्हारा यार आया। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार बोल भागवत भगवान की। की जय। इतना सुनते ही द्वारपाल सभी और धीरे धीरे जब हाथ जोड़ के बोले महाराज कहां से पधारे, सारा परिचय दिया। हाथ जोड़ने के बाद अंदर जाते हैं, 7 दरवाजे भीतर
द्वारकापुरी बराजे हुए हैं। 1 2 3 4 जितने अंदर पहुंचे सब मंत्री उद्धव सखा खड़े, पैर दबा रही देवी रुक्मणी जी। अद्भुत स्वागत चल रहा, भगवान सो रहे हैं अपनी सैया के ऊपर, और द्वारपाल दोनों पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आहे बसोख ही ग्राम। धोती फटी सी लठी दुपटी, और पाए पान की नहीं श्याम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रोचक सो वसुधाय अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। सुदामा जी का नाम सुनते ही ठाकुर जी की तुरंत नींद खुल पड़ी, और नींद खुलने के बाद और जैसे ही दुपट्टा हटा दिया, 16 श्रृंगार मिटा दिया, मोर पंख गिर गया और चलते हुए दौड़ने लगे। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपाल
जय जय श्री राधे। आज सुदामा जी को जैसे ही नाम सुना ठाकुर जी 7 दरवाजे पार करते हुए अंदर जब पहुंचते हैं, बाहर आए, सुदामा को हृदय से लगाया। ऐसे बेहाल विवाहन शो और पग कंटक जाल लगे पुन जाए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए थे नकते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और नहीं पानी परात को हाथ छुओ, नैनन के जल सो पग दो। ऐसी अद्भुत घड़ी आज भगवान भीतर ले गए। अपनी सिंहासन सोने वाली है, जिस पे जाके सुदामा को बैठाया, अद्भुत स्वागत किया। रुक्मणी जी जल लेने गई, जब तक भगवान ने अपने आंखों से सब शरीर धुल दिया। किसी का स्वागत करना हो ऐसा करिएगा कि जाने के बाद आपके घर से वो व्यक्ति जाए और जाने के बाद एक माला रोज की जपे 10 दिन तक। वाह, क्या स्वागत हुआ। सुदामा जी सिंहासन पर विराजे हुए और देखिए सारे मंत्री, सारे सब सखा बगल में खड़े। किमेने कृतम पुण्य अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियालोहेन लोकेस्मिन् गृहीते नाधमेन च। ऐसा भाव देखिए, बार बार सुदामा ने हृदय से लगाया। मोहियान मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियन के तारे, मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। प्रेम जल आंखों में आया। आज लोग प्रसन्न हो गए, फूलों की वर्षा हो गई। और इसके बाद सुदामा से भगवान ने पूछा, महाराज कैसे हैं? तो सुदामा के भीतर से आवाज आ रही है, तन दुखी सब मन दुखी, धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भीतर से आवाज आती है और बोले, कन्हैया मेरे जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। सुखी कौन है? जो आपका माला भजन करता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो ही जानिए, जाके राम धन हो। सबसे बड़ा मंगल धनी। आज प्रभु प्रसन्न हो गए। सुदामा को हृदय से लगा के पूछा, कैसे हैं मित्र? सब परिचय दिया। अच्छा बताइए, बहुत दिनों के बाद मिले हैं, आपका विवाह हो गया? भीतर से आवाज आई, हाँ भैया तेरी कृपा से विवाह तो हो गया। भाभी जी का नाम सुशीला। तो भाभी ने कुछ भेजा होगा। होई सांची और होई हांसी। सुशीला की नाम सुनते ही आज सुदामा बोले, सुशीला मेरी पत्नी बड़ी समझदार है, मन में बातें कर रहे हैं। अगर मैं खाली हाथ आता तो इतनी बड़ी जनता में बड़ी हंसी हो जाती। जिस कन्हैया को ये भी पता है कि घर में 1 महीने से चूल्हा नहीं जला और उस घर के मालिक से पूछ रहे हैं कि भाभी ने कुछ भेजा है। हर घर की पते, हर घर का उन्हें मालूम है
फिर क्या हुआ? बोले भगवान परीक्षा करते हैं भक्ति वाली। सुशीला की आवाज सुनते ही सुदाम बोले भैया तेरे नाम की भक्ति से सब कुछ आनंद है, कोई कमी नहीं, सब घर में सब कुछ भरा हुआ है। कैसी भी गरीबी हो किसी के आगे हाथ मत फैलाइएगा, कन्हैया से भी मत कहो कि हम गरीब हैं। अभी देखो बातें होगी दोनों की। ये बड़ा एहसान है तेरा प्रभु मुझ पर, जो मुझे तूने मानव तन दिया। ये बड़ा एहसान है तेरा मुझ पर, जो तूने मुझे मानव का तन दिया। नहीं तो योनि बहुत सारी हैं, किसी और में बन जाते। बार बार पूछते हैं महाराज। सुदामा ने पूछा भैया तेरा ब्याह होगो? कन्हैया बोले हाँ महाराज, तुम्हें आशीर्वाद से ब्याह हो गए। ब्याह हो गए मतलब हाँ, एक दो से कहीं ज्यादा हैं। कितने हैं? सुदामा की आवाज सुन के भगवान बोले भैया पंडित जी तुम्हारे आशीर्वाद से 16,108 हैं। ये भगवान आपने मुझे एक बार भी नहीं निमंत्रण कहा कि पंडित महाराज ब्याह में आ जाओ। भगवान बोले पंडित जी हमें ब्याह ऐसे भाई कि एक एक दिना में 16,108 आपको मैं कहां से बुला पाता। आज आपने अच्छी कृपा करी कि सबके लिए आशीर्वाद दे दो। भगवान ने ताली बजाई, सारी रानी आई, इकट्ठे महल में बैठ गई और पंडित जी से बोली पंडित जी पैर आगे करो, पैर छीनाए। रुक्मणी जी सिर सौभाग्यवती भव, जामवंती सिर सौभाग्यवती भव, अब सत्यभामा सिर सौभाग्यवती भव। 8 तो हो गई, निपट गई। अब लेन लगी साहब 16,000 की। सुदामा बोले कन्हैया इतनी लंबी लाइन को आशीर्वाद देने में तो मुझे 1 महीना लग जाएगा। तो बोले सबके बल दे के आशीर्वाद तू ही ले ले। भगवान सामने बैठ गए और सुदामा ने आशीर्वाद दिया। क्या लिखा है कि विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमिला बरो हम। भगवान कहते हैं कि जो भी आज मेरे घर में है ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद का फल है। प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया और सारी चर्चा हो गई। चर्चा के बाद अब रात्रि का समय आया। सोने की थाली में 56 भोग आए और भगवान ने कहा पंडित जी भोजन करिए। सुदामा बोले महाराज जो सोने की थाली में भोजन करे वो सत्य कहूं तेरी एक ही माला न जपे। भगवान मुस्कुरा गए। अगर इस थाली में मैं भोजन कर लूंगा ना तो कल स्वागत नहीं करेगा। मना कर दिया। रात्रि हो गई, सोने के पलंग पर सुला दिए, भजन करते रहे रात भर, नहीं नींद खुली। और महाराज 2 दिन रहने के बाद तीसरा दिन आया और एकदम बोले भाभी ने कुछ भेजा, अब दरबार लगा हुआ है। अपनी राजगद्दी पर कोई किसी को नहीं बैठाता, पर ठाकुर जी ने आज प्रथम बार सुदामा को अपनी गद्दी प्रदान करी। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे अलो, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, आज प्रसन्न हो गए भगवान। वोल्टेज कम आ रहा है क्या? आज देखिए
सुदामा जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के बाद पूछा भगवान ने, भाभी ने क्या भेजा, और दिया हुआ 3 मुट्ठी चावल आंख में दबे सुदामा के। 56 भोगों के आगे कहाँ गिनती आती है चावलों की। जबरदस्ती हाथ में रख लिए, खोले, खोलने के बाद आज सुदामा ने जैसे ही चावल के हाथ खोले और कन्हैया को छीन लिया और जबरदस्ती हाथ से लेकर भगवान ने देखे तो सुदामा को जीवन का जितना तप है, भजन है, वो सब खुश देख लिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या बदक्षति, सब दे दिया और एक मुट्ठी खाई, एक लोक का मिल गया। मन से दिया, दूसरी मुट्ठी में सब दूसरे लोग का साम्राज्य दिया और तीसरी मुट्ठी खाई। देवी रुक्मणी ने हाथ पकड़ के पूछा, महाराज 16,000 हैं घर में, रहने को थोड़ी जगह बचा लो। भगवान बोले, देवी रुक्मणी ऋषि ब्राह्मण की कृपा है कि यहाँ की रानी बनी हो, नहीं तो यहाँ से बदले में शिशुपाल राजा के घर में बैठना होता। तुम्हारी पत्रिका लेके यही पंडित जी आए थे जो आज तुम यहाँ की रानी बन के बैठी हो। भगवान ने सब कुछ आशीर्वाद दिया और जैसे रात्रि रुके, 1 रुपया भी, एक बात बहुत अच्छी कहूं, आपका बहुत बड़ा मित्र है, खास है, निजी है, उसके घर में 1 महीने रहो, सोने के महल में रहो, मन में कभी ये ना सोचिएगा कि 1 रुपया मुझे यहां से मिल जाए। सत्य कह रहा हूं, 1 रुपया की भी कामना मत करो। 3 दिन रहने के बाद सुदामा ने कहा, कन्हैया अब चलें? बोले क्यों? बोले ज्यादा रहेंगे तो मन खराब होगा ये सोना देखकर। आपकी कृपा से घर में सब है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मन से दिया। क्या दिया? तेरे दरबार में दाता कमी कोई नहीं देखी। फिर क्या लिखा है? तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तेरे दरबार में दाता कमी कोई नहीं देखी, पर तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। ओ तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। जिसने चाहा उसने मांगा तेरा सहारा है। जिसने पाया उसने पाया तेरा सहारा है। तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है। ओ तेरा दरबार सांवरे जहां से न्यारा है।
जो देखा तेरा नजारा है। ओ मेरी आँखों ने जो देखा तेरा नजारा है। ये डूबती नाव का बाबाई तू सहारा है। ओ डूबती नाव जय हो। का बाबा तू ही सहारा है। तेरे चरणों में मेरा बस तू ही सहारा है। ओ तू ही माझी तू ही आगा तू ही सहारा है। ए तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार सांवरे जहाँ से न्यारा है। क्या बात? क्या बात? तेरे दरबार ने रोते को हर खुशी दी है। तेरे दरबार में रोते को हर खुशी दी है। तेरे दरबार ने मुर्दों को जिंदगी दी है। तेरे दरबार में रोतों को जिंदगी दी है। मेरी नैया मेरी नैया मेरी मेरी नैया मेरी नैया का बस तू ही तो सहारा। है। तेरा दरबार सांवरे जहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार सांवरे जहाँ से न्यारा है। बोल भागवत भगवान की द्वारकाधीश महाराज। आज की जय। आपके सामने द्वारकाधीश भगवान की बहुत सुंदर दिव्य झांकी लगी है। थोड़ी सी कथा 15 मिनट की और है। इसके बाद सुंदर 2 भजनों को आनंद देते हुए आरती की ओर चलेंगे। 2 दिन रहने के बाद सुदामा जी कुछ नहीं मांगा और रात्रि में रहकर सवेरे विदा होने लगे। तो ये कथा से बड़ा ज्ञान मिलता है। सुदामा बनिए, मन को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, पराय धन से वैराग्य रखिए और जो मिला है उसी में संतुष्ट रहिए। जब आवे संतोष धन
और सब धन धूल समान। जिंदगी का सबसे बड़ा संतोष धन है। तो इस प्रकार सुदामा जी महाराज देखिए द्वारकापुरी से अपने महल में आए, कुटिया पे आए, रात भर में नया महल बना दिया बांके बिहारी ने और सुंदर महल देखा। सुदामा मंदिर देख डरे, बढ़िया सुंदर महल देखा। पूछा लोगों से भैया ये गांव का नाम, बोले सुदामापुरी। ओ पुरी हो गई, एक रात में पूरी हो गई। यहाँ के राजा 1000-2000 सीधी सुदामा दास जी राजा कहाँ हैं? बोले द्वारकापुरी गए। हम तो राजा बनने की कोई कामना नहीं करी, फिर राजा क्यों बने? यहाँ की रानी, अंदर से रानी जी को बुलाया जाए। रानी जी भीतर से आई, सोना चांदी हीरा मोती लगा हुआ। सुदामा पत्नी को भूल गए, ये नहीं है पत्नी। पत्नी आई बाहर और सुदामा से बोली महाराज। सुदामा पत्नी को देख के बोले ये क्या हुआ? बोले सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा बोले देवी कृपा तो तुम पे ही पूरी भाई, हम तो जैसे गए थे वैसे ही आ गए। इसका भाव ये हुआ मन को पवित्र रखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन जैसे। आज सुदामा ने पत्नी से कहा देवी एक बात बताऊं? बोले हाँ। जब हमारे पास कुटिया थी ना तब इतना स्वागत हुआ द्वारकापुरी में, और आज मैं इस महल में रहकर अगर कल जाऊंगा ना मिलने के लिए तो सत्य कह रहा हूं कन्हैया वो स्वागत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये माया उसी की है और तुम माया के अधिकारी बन गए। कब से बन गए? मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन भी किसी का है दिया। पत्नी को डांट दिया, आप रहो इसके भीतर, हमारी कुटिया बनेगी। दूसरी कुटिया बन गई। रात में सुदामा को भगवान ने स्वप्न दिया, आपको मैंने कुटिया मिटा के महल बनाया, फिर दोबारा कुटिया में क्यों रह रहे हो? सुदामा बोले हमने नहीं कहा था कि तुम महल बना दो। फिर बोले भाभी के मन में थी तो महल बन गया, मुझे तेरा महल नहीं चाहिए। बोले बात क्या है? बोले बात बहुत बड़ी है कि दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना छूटे। भगवान बहुत कुछ देते हैं पर इतना भी न मांगिए कि भगवान से लेने के बाद उन्हीं की माया से हमें अभिमान हो जाए। सुदामा ने वचन दिया मैं नहीं जा सकता। भगवान बोले रहिएगा, मेरी माया तुम्हें कोई मतलब नहीं रखेगी। तब जाके सुदामा 100 साल उस सोने के नगर में रहे। तो ये माया उसी की है, हम भी उसी के हैं, पर अभिमान किस बात का है? ये ज्ञान सुदामा की कथा से हमें मिला है। अपने जीवन को पवित्र रखिएगा। और 100 वर्ष सुदामा जी के उस कुटिया में रहकर विदाई हुई, मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान 100 साल रहे द्वारका में, सारी नगरी को डुबा दिया। उद्धव जी को वृंदावन भेजा, राजसूयक पांडवों से कराया और यदुवंशों के लिए श्राप लगी संतों की, इससे सारे यदुवंश का नाश हुआ। भागवत पारायण धीरे धीरे सप्तम दिवस में संपन्नता की ओर जा रहा है। हजारों वर्षों के बाद ये सत्संग चला। भागवत रूपी ज्ञान वैराग वृंदावन में प्रकट हुआ, जो चलकर आपके ग्राम बुढ़ेरे में चल रहा है। ऐसा ज्ञान सत्संग है भागवत का। भागवत कहीं पूरी नहीं होती, समय पूरा होता है। हमारे भक्तों को भागवत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए, एकादश स्कंद में मोक्ष का दर्शन है। परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हुआ, सुखदेव जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और सदगति प्रदान हुई। तो मैं कामना करता हूं कि भागवत की सत्संग धारा से आपके परिवार में, कुल में, पितरों के लिए और सबको शांति प्रदान मिले, पितरों का मोक्ष हो जाए, जो कमी घर में परिवार में हो उसकी पूरी हो जाए। यही कामना ठाकुर जी से रहेगी। आप सबने बहुत समय दिया कथा सुनने के लिए, बड़ा आभार है। हमारे सभी संगीतकार
और सभी विद्वानों ने बड़ा समय दिया जो दूर दूर से पधारे और सब प्रकार से आपके कथा में हमने आनंद दिया। अब रहा मेरा सवाल, 7 दिन से आपने जो सत्संग सुना है भागवत के माध्यम से उसे अपने जीवन में उतारिएगा। कथा क्या है? दर्पण है, चेहरा देखो और चेहरा सुधारो। संसार के दर्पणों से नहीं, भागवत दर्पण से हमारे भीतर जो भी अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करिएगा। अच्छे संग करना, अच्छी संगत करना, अच्छी रंगत करना। आइए अब हमारे महाराज जी के द्वारा 2 भजन होंगे, फिर आरती की ओर चलेंगे। आइए एक होली का भजन। बोले होली के रसिया की जय हो, आज बेरज में होरी है रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी है रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, बेरज में होरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, होरी रे पर जोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया। अपने घर से निकली, अपने घर से निकली, कोई शावल कोई गोरी रे रसिया, कोई शावल कोई गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, हो होरी बिरज
दर्शन जो बैठे हैं अगर सबके संग में थोड़ा नच के दिखाएं तो और आनंद आएगा। जय हो। हो कौन वरण के कुंवर कन्हैया, कौन वरण के कुंवर कन्हैया, कौन वरण राधा गोरी रे रसिया, 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 आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, हरिलाल की में होरी रे रसिया, हो होरी है, नंद गांव का छोरा है और बरसाने की चोरी है, हो होरी है। हो आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। आप लोग ऐसे बैठे हो, खाना खा के नहीं आएगा। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, होरी रे बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। और क्या कहेंगे सभी? भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर चलिया माखन चोर, नटवर नंद किशोर चलिया माखन चोर, भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर, भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर। होली खेल रहे बाकी बिहारी आज रंग बरस रहा। होरी खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। ओ आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। हो आज रंग बरस रहा, आज रंग बरस रहा। ए, होली खेल रहे बाकी बिहारी आज रंग बरस जय रहा। हो रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। हेलो ये बच्चे नीचे करो।
जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। थोड़ी हाँ भाई बढ़ाइयो। अच्छा एक बार करिए वृंदावन किस किस को चलना है, लौट के आएंगे जल्दी आरती करेंगे। भाव जय हो। हे वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। आज मुरली आज मुरली आज मुरली जमुना तीर सखी जाओ मज मुरली जमुना तीर सखी बरसाने जाऊंगी। शाम सलानी सूरत की दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। दीवानी 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 हो गई साहब। हो दीवानी हो गई सखी मस्तानी हो गई। दीवानी हो गई सखी मस्तानी हो गई। हो गई सखी मस्तानी हो गई। मैं कैसे जाऊं धीर से वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बेरे की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। घनश्याम की याद में, श्याम की याद में, सखी घनश्याम की याद में, ओ श्याम की याद में, सखी घनश्याम की याद में, ओ श्याम की याद में, सखी घनश्याम की याद में।
वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोल बांके बिहारी लाल की। अच्छा, एक भजन की मांग और हो रही है हमारे जजमानों की ओर से, फिर आरती में चलेंगे। कि दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा आएगा मेरा सामरा दिल से बुला के दे। मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, हो जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। हो हारे का साथी श्याम है, हारे का साथ है रे भगता, हारे का साथ है रे भगता, हारे का साथ है। लावती का लाल ये तो सुनता पुकार है रे भगता, सुनता प्रकाश है, रे भगता सुनता पुकार है। ओ चरणों में बाबा श्याम की एक बार हाजिरी लगाइए, एक बार मुझसे हाथ करके हाजिरी लगा दो। सभी लोग पीछे तक। चरणों में बाबा श्याम की, चरणों में बाबा श्याम की, चला झोली फैला के आएगा 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 मेरा सामरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे।
काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोल भागवत भगवान की जय हो जय जय श्री। श्री राधे। एक बार मंत्र बोलेंगे सभी ठाकुर जी के लिए, जो भागवत का अंतिम मंत्र है। नाम संकीर्तनम यस्सो नाम संकीर्तनम यस्स सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री। श्री राधे। आरती जलाइए। बेटा बच्चे एक तरफ कर लो, बच्चों को एक तरफ करो, आरती सामने से इधर करो ना। हेलो, एक तरफ हो जाए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मना। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हे बांके बिहारी तेरी आरती गा। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोह। ओ प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। ये देख छवि में पल भर जा। ओ देख छवि में बल बल जाओ। हे बांके बिहारी तेरी आरती गा। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाए। उन चरणों
आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती